तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की संसद से। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है भारत की संसद प्रणाली? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की जो संसद है उसका डिटेल अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? भारत की संसद से रिलेटेड है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 81, अब देखिए संसद के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं। एक लोकसभा होता है, सेकंड राज्यसभा और थर्ड नंबर पे आता है राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों के निर्माण से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। यानी कि संसद में इन तीनों का होना बहुत ही नेसेसरी है। लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की पूरी डिटेल है। राज्यसभा है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में उसका पूरा डिटेल है। और राष्ट्रपति जो हैं उनकी पूरी डिटेल है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। लोकसभा कौन सा सदन है? लोकसभा निम्न सदन है। और राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों के बनने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। आप देखिए लोकसभा में राज्यों से 530 निर्वाचित सदस्य जाते हैं और 13 केंद्र शासित जो राज्य हैं वहां से 13 सदस्य जाते हैं। टोटल जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वो 543 होते हैं। अधिकतम चुने हुए कितने सदस्य हो सकते हैं? 543। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम चुने हुए? 543। वर्तमान में लोकसभा में 545 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है और 2 जो सदस्य हैं वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 13 केंद्र शासित से होते हैं और टोटल होते हैं 543 अधिकतम हो सकते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। और जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा की वो होती है 552। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 552। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित होते हैं 530 और अधिकतम चुने जा सकते हैं 550 और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 229 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं। अलग अलग जो राज्य हैं जैसे भारत में 29 राज्य हैं उनमें से टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं निर्वाचित? 229 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। जो अधिकतम जो चुनाव की जो संख्या होती है राज्यसभा में वो 233 सदस्य हो सकती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 233 और इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी हो सकते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या की बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है और जो अधिकतम जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो 250 सदस्य यानी कि 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का
गठन होता है और उसमें सदस्यों की संख्या होती है कि कुछ सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और कुछ सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और 2 सदस्य लोकसभा में आंग्ल भारतीय होते हैं, बल्कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से आदि अलग अलग क्षेत्रों से ये हो सकते हैं। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, तो वो खेल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और टोटल इनकी संख्या वर्तमान में है 245 और अधिकतम इनकी संख्या हो सकती है 250 सदस्य। अब देखिए लोकसभा के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में टोटल डिटेल कि लोकसभा की कार्य प्रणाली कैसे है। तो लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा कौन सा सदन होता है? संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष जो चुनाव है उसके माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में सदस्य एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है, यानी कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है लोकसभा का। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, यानी कि सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, बट इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति खाली उसका संयुक्त सत्र बुला सकता है, बट अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का जो सदस्य निर्वाचित होके जाता है, चुन के जाता है, उसकी योग्यता क्या क्या है कि यह भारत का नागरिक हो और इसकी न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट भारत का नागरिक हो और जिसकी 25 साल की एज हो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है, या फिर वो लोकसभा के चुनाव में, एमपी के चुनाव में भाग ले सकता है। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। देखिए यहाँ गणपूर्ति का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, टोटल जो सदस्य हैं वर्तमान में, उनका 10% यानी कि उसका 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए कोई भी विधेयक पारित होने में या सदन की कार्यवाही के लिए। यानी कि जैसे संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, जैसे अभी शीतकालीन सत्र होगा, तो शीतकालीन सत्र के लिए जो टोटल जो संख्या है उसका 1/10वां भाग एमपी वहां प्रेजेंट होने नेसेसरी होता है, तभी सदन की कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है। और पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थे और पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर थे, और वर्तमान में सुमित्रा महाजन लोकसभा का अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? सुमित्रा महाजन। अब देखिए जब लोकसभा बुलाई जाती है, संसद का सत्र शुरू होता है, तो उसमें शून्यकाल एक समय होता है। तो शून्यकाल क्या होता है? संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है और राज्यसभा की कार्यवाही कैसे होती है, कार्य प्रणाली कैसे है। तो राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही को भंग कर दिया जाता है 5 साल के बाद में, और राष्ट्रपति को चुनाव के लिए बॉन्डेड किया जाता है कि वो चुनाव की घोषणा करें। यदि लगता है कि अभी चुनाव नहीं किया जा सकता तो वो एक अलग कंडीशन होती है कि उसका टाइम अवधि बढ़ा दी जाती है, जैसे 6 महीने के बाद में, या फिर दोबारा 6 महीने बढ़ा के वो 12 महीने का उसका ड्यूरेशन कर सकते हैं। लेकिन कार्य जो प्रणाली जो उसकी होती है, अवधि जो होती है वो 5 वर्ष की ही होती है संसद की। लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रेगुलर चलती रहती है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनने होते हैं। अब राज्यसभा की योग्यता देखिए कि राज्यसभा में जो सदस्य चुना जाता है या जो सदस्य निर्वाचित होता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसकी जो न्यूनतम आयु है यह 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सी बार एग्जाम में आ चुके हैं, और आने वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहले सभापति कौन थे? पहले सभापति थे राधाकृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू उपसभापति हैं, सभापति हैं। संसद की कुछ समितियां भी होती हैं। संसद में की जो कार्य प्रणाली जो होती है वो अनेक समितियों से बनी हुई होती है, यानी कि वो जो समितियां हैं वो संसद और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच में जो कार्यकाल है, जो उनकी वर्किंग मेथड है, उसको सामंजस्य की स्थिति में बैठाने के लिए उनकी कुछ समितियां होती हैं जो उनका अलग अलग रोल प्ले करती हैं। वो अलग अलग उनका कार्य प्रणाली होती है, अलग अलग उनका काम होता है। कि जैसे लोक लेखा समिति है उसका अलग काम होता है, नियम समिति है वो उसका अलग काम होता है, विशेषाधिकार जो समिति होती है उसका अलग काम होता है, और तदर्थ जो समिति होती है उसका अलग काम होता है। तो ये अलग अलग समितियां होती हैं, लेकिन ये जो तीनों जो 4 जो समितियां हैं ये महत्वपूर्ण है। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं कि पहले सभापति राधाकृष्णन थे और उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे, और वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। लोक सेवा जो समिति है, लोक सेवा आयोग जो समिति है, उसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, और इसमें लोक आयोग समिति में जो टोटल जो 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। 15 सदस्य तो लिए जाते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार से कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक सेवा आयोग समिति में। इसका जो अध्यक्ष होता है लोक सेवा आयोग समिति का, वो विपक्ष का नेता होता है। और लोक सेवा आयोग समिति का काम क्या होता है कि मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। यानी कि जैसे भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो इनका जो खर्च होता है, ये जो डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उसको उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ऑडिट करना, ये कौन सी समिति का काम होता है? लोक सेवा आयोग समिति का काम होता है। कि और उनका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है।